अमेरिका ने चीन पर तारीख का बदतरीन हमला किया है और एक ऐसी कार्रवाई की है CIA और MI6 ने मिलकर, अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर, जिन्होंने चाइना और चाइना के निज़ाम हुकूमत और वहां पर जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं और सदर शी जिनपिंग के जो एम्बिशंस हैं दुनिया के अंदर चाइना को सुपर पावर बनाने के, उन्हें तारीख का बदतरीन धचका और झटका लगाया है। इस वैज्ञानिक ने पिछले साल सितंबर में हांगकांग के ब्रिटिश जासूस से संपर्क किया। इसी मुलाकात में उसने ब्रिटिश जासूस को बताया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काफी काम किया है। इस वैज्ञानिक को पता था कि यदि ये बात चीन में खुल गई तो उसके और उसके परिवार को गोलियों से भून दिया जाएगा। इसलिए उसने सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लिए राजनीतिक शरण की मांग की। जो बराह रास्त ताल्लुक है अमेरिका और तालिबान का, इसमें फर्क पाकिस्तान के हवाले से यह है कि पहले पाकिस्तान यानी पहले तालिबान और यूनिकॉल के माबैन जो मुज़ाकरात और मामलात हुए थे, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनमें यानी चाचा मामा बन के बैठा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, चाइना पर एक बहुत बड़ा कामयाबी अमेरिका को मिला है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही चाइना ने ये कहा था कि हाइपरसोनिक जो उनकी मिसाइल उन्होंने बनाया है वो अमेरिका को हिट कर सकती है। उसी के बाद से दोस्तों ये अमेरिका का बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा उनका कदम रहा है कि उन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल जिस साइंटिस्ट ने चाइनीज साइंटिस्ट ने बनाया था उसको ही अपने यहाँ लेके चले आए हैं। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज साइंटिस्ट था उसका ये कहना था कि उसको वहाँ पे उतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितनी की मिलनी चाहिए, और इसीलिए उसने अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगी और उसके बाद वो अमेरिका चला गया। और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो चीनी साइंटिस्ट है वो बहुत कुछ पोल खोल सकता है जिससे कि चाइना 2 साल पीछे जा सकता है। और दूसरा टॉपिक में बात हो रहा है TTP का। दोस्तों आपको पता है कि TTP ने लगातार पाकिस्तान आर्मी पे ठोक रहा है और इसीलिए एक और बहुत बड़ा खुलासा TTP की तरफ से की गई है पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। तो दोस्तों आइए हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया इस दोनों टॉपिक ऊपर क्या बात कर रही है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत से मकामात पर टेंशन्स चल रही हैं और बहुत से मकामात जंग का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा हो, चाइना और ताइवान का मसला हो, या फिर UAE और सऊदिया का ईरान से और हौसी बागियों से फड्डा हो, पूरी दुनिया की नज़रें जब इन 3 तनाज़ों पर थीं, ऐन उसी वक्त अमेरिका ने चीन पर तारीख का बदतरीन हमला किया है और एक ऐसी कार्रवाई की है CIA और MI6 ने मिलकर, अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर, जिन्होंने चाइना और चाइना के निज़ाम हुकूमत और वहां पर जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं और सदर शी जिनपिंग के जो एम्बिशंस हैं दुनिया के अंदर चाइना को सुपर पावर बनाने के, उन्हें तारीख का बदतरीन धचका और झटका लगाया है। और अब चीन मजीद कई साल पीछे धकेल दिया गया है। और इस कार्रवाई के हवाले से इंतहाई अहम तरीन और दिलचस्प मालूमात मेरे पास हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। और मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि यह ऑपरेशन किसने किया, कौन कौन सा मुल्क इसमें मुलव्विस था और किस तरह से चीन की और सदर शी जिनपिंग की नाक के नीचे से अमेरिका ने वो एक हीरा निकाल लिया, वो चीज निकाल ली, या फिर आप कह सकते हैं कि वो परिंदा निकाल लिया जिसमें चीन के सुपर पावर बनने के एम्बिशंस के ख्वाब थे और मुकम्मल तौर पर वो उस पर डिपेंडेंट थे। इस हवाले से मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या फिर जो जंगी साजो सामान है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नाज़रीन कराम हाइपरसोनिक मिसाइल। ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं? ये जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 या 10 गुना तक ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स उससे तेजी से जा सकते हैं, यानी कि इनकी स्पीड तकरीबन 6900 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें होता क्या है? एक तो इन मिसाइल्स की जो शेप है वो इस तरह की होती है कि ये बड़ी आसानी से मैनूवर कर सकते हैं अपने टारगेट की तरफ, यानी कि टारगेट लॉक हो गया फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, ये बहुत लॉन्ग रेंज तक ट्रैवल कर सकते हैं और उस लॉन्ग रेंज के अंदर यानी कि ये चाइना से अमेरिका तक जा सकते हैं, ये व्हाइट हाउस तक जा सकते हैं, ये पेंटागन तक जा सकते हैं, और रास्ते में किसी मुल्क का रडार सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो इसे डिटेक्ट कर सके। और ये मिसाइल सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसे भी इवेड करता है और बड़ी
तेजी से आगे बढ़ता है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम चाइना जो है वो इसमें सुपीरियॉरिटी हासिल कर चुका है। 4-5 हफ्ते पहले अमेरिका की एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि जी हमें बजट चाहिए, हमने आगे बढ़ना है, वरना चीन इस चीज में बहुत आगे निकल गया। और अभी 4 दिन पहले ये खबर आई और आप ये डेली मेल की खबर देख सकते हैं। चाइना क्लेम्स टू हैव बीटन यूएस टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन हीट सीकिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स दैट कुड होन इन ऑन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड मूविंग व्हीकल्स। इस वक्त चीन ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है और नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स हीट सीकिंग जो हैं वो डेवलप कर ली हैं, जो कि किसी भी चीज के पीछे लग के, फाइटर जेट के पीछे लग के उसे भी तबाह कर सकते हैं। इसके बाद पेंटागन ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई और आप ये खबर CNN की भी देख सकते हैं। पेंटागन टू होस्ट हाई लेवल मीटिंग टू लाइट अ फायर एंड स्पीड अप हाइपरसोनिक वेपन डेवलपमेंट। पेंटागन ने एक अहम तरीन मीटिंग कंडक्ट करने का फैसला किया कि अब हमें आगे बढ़ना होगा, अब ये चिंगारी जलानी होगी और हमें अपने हाइपरसोनिक निजाम को मजीद बेहतर बनाना होगा। हम आपको बताएंगे एक ऐसे डिफेक्शन की जिसने दुनिया का सरदर्द बढ़ा रखा है। जी हां, बात हो रही है चीन के एक 30 साल के रॉकेट साइंटिस्ट की, जिसने बीजिंग से भागकर पश्चिमी देशों में शरण ले रखी है। सूत्रों का कहना है कि यह रॉकेट साइंटिस्ट 30 साल का है और इसने चीन के द्वारा बनाए गए नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम की तकनीक पे काम किया था, जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद स्पेस से आएगा और हीट सीकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इस रॉकेट साइंटिस्ट, जिसका नाम सुरक्षा के लिहाज से गुप्त रखा गया है, का बीजिंग से भागना इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ सुरक्षा के प्रोग्राम में काफी तेजी आ गई है। केवल यही नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि इस वैज्ञानिक के चलते अब चीन को करीब 2 साल लगेंगे अपने वर्तमान मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने में और इस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई जानकारी को बेकार करने में। यानी करीब 2 साल लगेगा, जिसमें चाइना इस लेवल पे अपग्रेड कर जाएगा कि जो भी ये वैज्ञानिक अमेरिका और ब्रिटेन को बताएगा वो अप्रासंगिक हो जाएगा। 2 साल का वक्त काफी बड़ा माना जा रहा है और ये पश्चिमी देशों को हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में काफी मदद करेगा। जानकारी के अनुसार यह वैज्ञानिक चीन की स्टेट ओन एविएशन इंडस्ट्री में काम करता था, जहां उसने एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल बनाने में मदद की, जो DF-17 मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 मील है, को कैरी कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह वैज्ञानिक अपने बेहतरीन काम के बावजूद चीनी अधिकारियों के द्वारा खुद को कोई महत्व न देने से नाराज था। यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर ने ट्वीट किया, जिसके बाद उसे काफी ना समझते हुए जर्मनी के एम्बेसडर ने उसको सिलेक्ट करके ऊपर से अपना एक और ट्वीट किया, यानी एंडोर्स किया यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर ने, अपनी आवाज से आवाज मिलाई कि यह बहुत जुल्म हुआ है। अब जाहिर है कि यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर हो या जर्मन के एम्बेसडर हो, ये तो बेसिकली एग्जीक्यूटर, मतलब एम्प्लॉयड लोग होते हैं, इनको तो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और ये माहिर सफारतकार वाकई डिप्लोमेट्स होते हैं, यानी ये वाकई डिप्लोमेट्स होते हैं। तो जब ये अपनी ना सिर्फ ये कि ट्वीट करें, पब्लिकली करें, बल्कि अच्छा मिल किसको रही है वो जाके यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर, वो जनरल बाजवा को मिल रही है, वज़ीर आज़म से नहीं मिली, इमरान खान से नहीं मिली। वो अपनी कंप्लेंट लेके जनरल बाजवा के पास गई है और उसके बाद जो उन्होंने जवाब यानी जो कहा है कि ये बातें हुई हैं सिक्योरिटी की और आगे वो जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उसका, और हमने जो यकीन दहानियां, वो सारी यकीन दहानियां जनरल बाजवा ने करवाई हैं। इमरान खान इस सारी तस्वीर में बिल्कुल गायब है। अच्छा, तो मतलब ये है कि अब एक नई जंग अफगानिस्तान के साथ जिसमें हम जा रहे हैं, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। इमरान खान ये कह चुका कि अफगानिस्तान में हमारे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ब्लंडर किया उसने वो कह के, वो सारी सीक्रेसी उसकी खत्म हुई, हम यही समझते थे और मुमकिन है ऐसा भी हो। लेकिन अगर इमरान खान ऐसा ना भी कहता तो वो जिस चीज को हम मुज़ाकरात समझ रहे हैं वो तो कहीं कामयाब नहीं हो रही। देखिए, आईने पाकिस्तान, ये तो वजीर भी कह चुके हैं ना पाकिस्तान के, आप आइन को तस्लीम कर लें, हथियार डाल दें, माफ कर देंगे, वो नहीं मान रहे। अच्छा, वो जो नेगोशिएशंस इनसे हुई थी पाकिस्तान की, जिसका हम नाच भी रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे कि हो रही है, बात हो गई कामयाब, सीज फायर। वो सीज फायर जब हुआ जिसका ऐलान, तो सीज फायर के बाद कुछ बंदे थे ना जो कैदी जो पाकिस्तान ने छोड़े, वो पाकिस्तान ने कैदी छोड़े, जब कैदी छोड़े तो सीज फायर खत्म हो गया। क्या पाकिस्तान ने कोई तावान दिया है सरकारी खजाने से? वो कभी मालूम ही नहीं होगा कितना दिया। तो उनको आम माफी ऐलान किया, हथियार फेंक दें, आइन को मान लें, ऐलान किया, वो नहीं माने, सीज फायर हुआ कि आपके बंदे छोड़ देंगे, उनके बंदे छोड़ दिए,
हमले जारी हैं, वो रुक नहीं रहे, वो नहीं रुक रहे। उनका क्या कह रहे हैं, वो क्यों नहीं रुक रहे? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये इसमें गैर इस्लामी निज़ाम है और ये गैर इस्लामी आइन है इसका, और इसको हम इस्लामी निज़ाम लेकर आएंगे। और इसके अलावा ये कि वो पाकिस्तान से आगे की बात नहीं कर रहे, यानी उनका कोई अभी तक वो ग्लोबल वाली बात उनमें नहीं है। यहां पे अलकायदा से उनका एक डिफरेंस आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरनेशनल न्यूज आपके तक पहुंचाते रहते हैं।